तो हमारी जर्नी शुरू होती है कानपुर सेंट्रल से एंड ये कानपुर सेंट्रल का एकदम सुबह-सुबह का माहौल है। हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे और ट्रेन के आने के बावजूद वो काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी। तो मेरा भाई भी वेट कर रहा था कि कब ये बवाल मेरे सर के ऊपर से जाएगा। एनीवेज़ फाइनली हमारी ट्रेन चल देती है एंड अब हम लोग मिलेंगे सीधे दिल्ली में। दिल्ली में काफ़ी कुछ भसड़ होने वाली है तो मेक श्योर तुम लोग देखो। गेस हूज फाइनली इन एयरपोर्ट मेट्रो। तो मेरे को बस एक चीज़ बोली थी कि मैंने ना थोड़ा जल्दीबाजी में मुझे एक्चुअली टिकट करनी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक, लाइक टर्मिनल 3 तक। मैंने कर दी एरो सिटी। मुझे नहीं पता क्यों मेरे दिमाग में क्या चला हुआ था। बेसिकली आई वाज अफ्रेड कि क्या कहते हैं, सुबह सुबह जो मेट्रो होती है ना वो आधे आधे घंटे के डिस्टेंस पे आती है। आई वाज लाइक कि मेरी मेट्रो ना छूट जाए उसके चक्कर में मैंने एयरपोर्ट के बदले एरो सिटी करा लिया है। तो अभी मैं बैठ तो चुकी हूँ बट आई हैव नो आइडिया कि उन टिकट्स का क्या होने वाला है। ये रही मेरी टिकट, अब इसका होगा क्या मुझे नहीं पता। या तो मुझे एरो सिटी उतर के वहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा या फिर अगर कुछ और जुगाड़ होता है तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव लिटरली नो आइडिया और मैंने गलत टिकट कर लिया। इसको यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो चुका है। आई डोंट नो ये कितनी और देर यहाँ पे खड़े रहने वाली है। एनीवेज़ हमारी मेट्रो फाइनली हमें दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा देती है एंड हम लोगों को गार्ड पास करवा देता है सिक्योरिटी से। उसने सिर्फ हम लोगों से 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। बाकी अब फाइनली इट वाज टाइम टू मीट सोनिक एंड एवरीबडी एल्स ऑन द एयरपोर्ट। इधर से उधर चक्कर काट रहे क्योंकि हम लोगों को इंडिगो का डोमेस्टिक डिपार्चर वाला जगह नहीं मिलना। पहले हम लोग यहाँ से वहाँ गए और फिर वहाँ से यहाँ वापस आ रहे हैं और फिर अभी किसी ने वहाँ पे वापस दोबारा भेज दिया था भाई, ये बोल के कि इंडिगो का क्या कहते हैं डोमेस्टिक वाला डिपार्चर उस तरह का। भाई इतना दिमाग खाया है ना। और अभी यहीं पे निकला तो मैंने बहुत मारना है सबको। वो सोनी के बाद अब जद्दोजहद कर रहा है। हम पैसेंजर प्रिंसेस बन के रहेंगे पूरी ट्रिप पे। हमें कोई मतलब नहीं है, यही ढूंढेगा जो भी ढूंढना है, हमें बस घुसना है अंदर। तो अभी शक्ल तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही। फ़िलहाल सोनिक को तो देख ही लिया, बाकी वो अभी लाउंज वाली लाइन में लगा हुआ है। हम लोग लाउंज में जाने का ट्राई कर रहे हैं, अगर जाते हैं तो बताते हैं। बाकी मैं इधर स्पेसिफिकली ये बताने आई थी कि मेट्रो वाला वेटी मेरा सॉर्ट आउट हो चुका था, बट मेट्रो से निकलने के बाद मुझे ये नहीं पता था टर्मिनल, हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 3 से थी। मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के टर्मिनल 3 में एक रोड नीचे से जाती है, सेकंड पे मेट्रो का ब्रिज है जो बेसिकली लेवल 0 इज़ योर नॉर्मल रोड, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली। लेवल 1 आता है, फिर उस पर मेट्रो कैब पार्किंग और ये सब होता है। फिर एक लेवल 2 आता है। सोनिक बोला मेरे से कि वो 2B पे खड़ा है, डोर का नाम लिया उसने 2B। मुझे लगा कि वो नीचे वाली रोड पे होगा। मैं मेट्रो से निकल के आई, मैं नीचे वाले फ्लोर पे गई, चलते फिर मैं ढूंढ रहा मिल लेगा। मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ हो? कह रहा ऊपर वाली रोड पे। हम लोग हैं ऊपर वाली रोड? एक तो बना रहा है ऐसा रखा है कि ऊपर वाली रोड दिखती नहीं है भाई साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा टर्मिनल 3 में आना और दिल्ली में ये सब ट्रैवल वावल करना ना, जो पहली बार ट्रैवल करने जा रहे हैं ना उनके लिए बहुत सही है भाई। टर्मिनल 3 में 2 रोड है, एक नीचे एक ऊपर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। अब इट वॉज टाइम टू डू ब्रेकफास्ट बिकॉज मैं सुबह से ट्रैवल करी थी तो मैं थक चुकी थी एंड यहीं पे लाउंज में स्नेहिल भी हम लोगों के पास ही आ जाता है। तो फिर अब हम लोग यहीं से सब लोग इकट्ठे जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। ये देखो सामने कौन बैठा है, गेस करो, गेस करो इसकी शक्ल बनने की, गेस करो। बड़े लोग आए भाई, हम लोग बड़े लोगों के साथ जा रहे हैं, छोटे मोटे लोग ऐसे घूमते रहते। देख लो भाई, बिग फैन सर, ऑटोग्राफ प्लीज। भाई लोंडो के ऑटोग्राफ में ना दिक्कत ही होती है, एक जैसा सेम कर ही नहीं पाते। हमें लग रहा है कि डिफॉल्ट तुम लोगों का सिस्टम ही बेकार है थोड़ा सा। बाकी दूसरा वाला वहाँ पे वॉशरूम में गया हुआ है, बफे थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, इतना खाना ठूसा तो बचाना भी पड़ता है। मैंने नहीं ठूसा, मतलब भूख अभी भी लग रही है। मैंने तुम्हारा ब्लॉग बना लिया था जब तुम हगने जा रहे थे। अभी चल के जाना भाई। ना ये टर्मिनल 3 बहुत अच्छा है यार। मैं टर्मिनल 1 में गई हूँ, टर्मिनल 2 से एग्जिट लिए, सबसे बेस्ट टर्मिनल है टर्मिनल 3 में पहली बार आई हूँ। ये चलने वाला मेरे को अच्छा लगा, मुझे जैसे आलसी लोगों के लिए। ये व्यू भाई एकदम कोहरा हो रखा। जब हम लोग आए थे तब वो हो रहा था, रात हो रहा था लिटरली। अभी देखो मस्त, थोड़ा दिल्ली में स्मॉग है बट कोई बात नहीं, एनीवेज मैनेज हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, बस अपने रूम की डोर की तरफ जा रहे हैं। साला तुम लोग मेरे पीछे हो, समझे? गाली क्यों दे रही है? गाली कर दे रहे हो? अजी गाली दे रही है, दौड़ो। नहीं मेरे को बोल रहे थे, मैं धीरे चलती हूँ। एक सेकंड, किधर? इधर इधर ही जाना ना? हाँ ठीक है। मतलब भीड़ तो ऑलरेडी लगी हुई है इधर।
ये मैं टर्मिनल 3 से पहले बढ़ जा रही हूँ बेसिकली इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए ना, तो मैंने आज तक डोमेस्टिक डिपार्चर यहाँ से करा नहीं है। नॉइस। मैंने आज तक लाइफ में वो वाले प्लेन नहीं देखे जिनमें एक ऊपर क्लास होती है, मतलब ऊपर इन द सेंस एक नीचे बना होता है और फिर स्टेयर्स से ऊपर जाते हो तुम। मैंने आज तक वो वाला प्लेन नहीं देखा, आज तक। देखना जिस दिन मिलेगा उस दिन मजा आ जाएगी। भाई साहब दिल्ली वालों मान गए। ये देखो हमारा व्यू काटते से, क्या गेम खेल ये देखो खिड़की बाहर देख रहे हो, वो एक्चुअली आपको दिख ही नहीं रहा है। स्मॉग बहन क्या इतना स्मॉग है। मैंने सोचा था मस्त एक टाइम लैप्स बनाऊंगे दिखाऊंगे, और इतना स्मॉग है साला दिख ही नहीं रहा कुछ भी। लोगों को एक और स्नेल का एक्सपोज दिखाते हैं, देखो अच्छे से देखो कैसे गेम्स खेलता है। सबने देखा ना, वो देखो अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, वो देखो बैटल चल रही है इनकी। वो देखो ये देखो ये करता है, ये पार्ट टाइम जॉब इसका ये है। तो सोनिक उधर ऑलरेडी रिकॉर्ड करा था, बट आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग। ये स्नेल का है, नॉन वेज वाला आदमी। उधर करिए आप अपने। हाँ तो वही तो बोला, स्नेल का नॉन वेज वाला आदमी। मारूंगी तमाचा। और ये है हमारा जूस, मेरा कप नूडल्स, सोनी का कप नूडल्स। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी प्लेन में, बट बेसिकली आई वाज टेलिंग कि मुझे मैगी के कप नूडल्स में उसका नूडल्स नहीं, उसका सूप पीना पसंद है, एंड मैं ये हर बार करती हूँ प्लेन में, तो इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। और ये बड़े लोग बोल रहे हैं इनकी शक्ल विदाउट कंसेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मुझे रिकॉर्ड मत करो, केस कर दूंगा तेरे पे। मैं प्राइवेट रहने वाला इंसान हूँ, कंट्रोवर्सी से दूर। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहता। तुमने आधे बंदों की चट्टे गीले कर दिए, फिर तुम बोल रहे हो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हो। मैं इधर कर रही थी अपनी मैगी की ग्रैंड ओपनिंग, बट मैंने जब खोला तो मुझे दिखा कि अंदर एक्चुअली आधी मैगी पानी में थी नहीं और आधी ऊपर थी, तो आई हैड टू क्लोज द लिड एंड ओपन अगेन, एंड फिर भी वो टेस्ट आया नहीं मज़ेदार जो मुझे आता है, क्योंकि वो एक बार बिगड़ गई तो बस बिगड़ गई। मैगी का तो पता नहीं, बट हम लोग ने कप्स के ढेर ज़रूर लगा दिए थे, और हम लोग ने इतने ज़्यादा ढेर लगा दिए थे कि सोनिक ने तो इनफैक्ट एक पूरा टावर ही बना लिया था प्लेन में बैठे बैठे। फाइनली इतना थकान भरा सफ़र करने के बाद हम लोग हैदराबाद में लैंड हो गए थे, और यहाँ से बस हम लोग अपना बैगेज कलेक्ट करने जा रहे थे। अब की बार सबके बैगेज जल्दी मिल गए, तो ये सबके सब वॉशरूम घुस गए। पता नहीं भाई, लौंडो के अंदर ना चुल्लू होती है, मैं बता रही हूँ, एक अलग सी। ये अभी आया है, इसके पीछे पीछे सोनिक गया है वॉशरूम। गेस करो हम लोग किसका वेट कर रहे हैं। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो मैंने बनाया था 11:50 पे, है ना, नहीं सॉरी 11 नहीं 10:50 बनाया था, और उसके भी 2-3 मिनट पहले से ये गया हुआ था। और अभी 11 बज चुके हैं, सब लोग अपना बैगेज ले चुके हैं, बेल्ट भी रुक गए भाई, सब ने लिटरली जितना बैगेज था सब ले लिया, और बस सोनी भैया नहीं आ पा रहे बाहर। और हाँ, हमारे साथ ना एक और मयूर भी था, तो मयूर आ रहा था, उसकी फ्लाइट 10:50, ये देखो अब आया है, उसकी फ्लाइट 10:50 की थी, उसको बताओ अब आ रहा उल्लू का पट्टा, ये देखो उसको। नेक्स्ट सीधा कैब करके होटल गए, क्योंकि सबकी लिटरली सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी थी। फाइनली वी आर एट द होटल रूम। एंड दूसरी चीज़, मैं एक्चुअली लंच एंड ऑल कर चुकी हूँ, बट द थिंग इज़ मैंने ये बनाने में लेट इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं फ़्लाइट में बैठी थी, उसके बीच में से मुझे चक्कर आने शुरू हुए हैं। तब से मेरी कभी आँख एकदम अजीबोगरीब से हो रही है, कभी मेरा सर घूम रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है मुझे, आई लिटरली हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने खाना भी अच्छे से खाया हुआ है, मैंने पानी आनी भी सब अच्छे से पिया हुआ है, मेरी आंखों में भी दिख रहा होगा तुम लोगों से, अभी से तुम लोगों को दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रखी है। मेरे मुंह पे दिख रहा है कि भाई ये बंदी डेड हो चुकी है। और एक सेकेंड, लेट मी ट्राई टू गिव यू अ व्यू। मैंने एक्चुअली व्यू अभी तक खुद नहीं देखा। अरे पर्दे का वो कहाँ भाई, एंड ये रहा, दिस इज द व्यू। ये पीछे नीचे पूरा वो बना हुआ है, बाहर वो देखो, एरिया अच्छा है। पीछे आई थिंक रेजिडेंशियल एरिया है, और ये पूरा होटल रूम है। एरिया अच्छा है नो डाउट। एनीवेज
मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी और उसके बाद ही मेरे अंदर हिम्मत आने वाली है ड्रीम हैक जाने की, क्योंकि हम लोगों को आधे एक घंटे में ड्रीम हैक निकलना है एंड मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो रखी है। मैं जितना बोल रही हूँ, मतलब मैंने तो अभी अपने ये सोने के नॉल को बताया भी नहीं कि अभी तक मेरी इतनी तबीयत लगे अजीबोगरीब सी हो रही है। मुझे नहीं पता, सडनली बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सी हो रही है। सोच रही हूँ नींद ले लूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करके आराम से 3 बजे तक जाती हूँ। अगर फिर भी ठीक नहीं फील हुआ तो मैं शायद लेट जाऊँ इन लोगों से, पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। 1 घंटे बाद जब मैं नींद पूरी करूँगी तब देखते हैं। बाय बाय, सी यू एट ड्रीम हैक। सबके सब अभी मुर्दा लाशों की तरह पड़े हुए हैं, सबके सभी थके हुए हैं। अभी नहीं, अभी लिटरली 10 मिनट पहले सब लोग ऐसे लाश की तरह वहाँ बिछे हुए थे, इवन मी। मैं भी जस्ट फटाफट 10 मिनट के अंदर तैयार होकर, जैसे भी मैं जितना भी कवर अप कर सकती थी अपना गंदगी मुंह का, मैंने कवर अप कर लिया। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती। बाकी कपड़े मैंने कुछ खास नहीं पहने, यही पहने हुए हैं। ये स्नेह भैया है, स्नेह भैया आउटफिट रिवील और व्हाट। एक सेकंड, तुम यही पहन रहे हो? ओह माय गॉड, ये सोनी है, वो रोहन है, और ये मयूर है जो कि सो रहे हैं बहुत गहरी नींद में। कोई नहीं, मिलते हैं ड्रीम हैक में। हमें कैब नहीं मिली तो हम लोग ने लोकल ऑटो करा था एंड लोकल ऑटो में मेरे बालों की ऐसी तैसी हो गई थी, बट व्यू अच्छा था। मैं मुड़ के तक नहीं देख रहे कि हम लोग उनके पीछे ही चल रहे हैं। वो देखो कैसे गंदे लोग हैं, वो देखो, ठीक है। अरे अरे, क्या ये स्नेहिल, सोनिक और मयूर? ओ माय गॉड, बिग फैन सर। चलो यार, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। कौन गए? हाथ मिलाइए सर। अब यहाँ पे सर सेल्फी एक हम लोग भी अपने अपने लेके आ गए, ठीक है। रोहन दिखाओ, फ्लैक्स करो। ये तो कोई ये रहा, ठीक है। हम लोग भी अपने अपने लेके आ गए। मेरा पता नहीं, मुझे कैमरा पकड़ने का हैबिट नहीं है ऐसे उल्टा करके, तो मेरी अगर मुंडी कट रही होगी ना तो उसका रीज़न वही है। एनीवेज, एंट्रेंस उधर, अब अंदर चल के देखते हैं क्या। लास्ट टाइम थोड़ा आई गॉट डिसअपॉइंटेड, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही आई गॉट डिसअपॉइंटेड। तो अगर अब की बार मेरी होप्स टूटी ना, आई एम नॉट कमिंग टू ड्रीम हैक अगेन। आते ही हम लोग सबसे पहले मॉन्स्टर के बूथ पे गए थे, क्योंकि सोनिक, स्नेहिल एंड मयूर वर द क्रिएटर्स ऑफ मॉन्स्टर, तो उनका वहाँ पे जाना बनता था। एंड जहाँ सोनिक वहाँ मैं, तो हम लोग ने ड्रीम हैक इसके बाद एक्सप्लोर करा था धीरे धीरे करके। बेसिकली वहाँ पे टेकन चल रहा था, वहाँ पे BGMI चल रहा था, एंड प्ले स्टेशन का स्टॉल लगा था, इंटेल का स्टॉल था, एंड कॉलेज राइवल्स, और ऐसे करके बहुत सारे लोगों के स्टॉल्स, मतलब स्टॉल्स, क्या, आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट वर्ड इज, बट लगे हुए थे एग्जीबिशन टाइप। एंड इवन ये एनिमे शर्ट्स एंड ऑल के लिए भी लगा हुआ था। तो ओवरऑल चीज़ें थी करने को अभी, बट उतना ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे बिकॉज मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, एंड प्लस हम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था। मॉन्स्टर के बूथ में नन अदर दैन ठग आए थे, एंड ठग के साथ साथ अभी एक्चुअली जो अपकमिंग डेज है उसमें स्काउट एंड मॉर्टल भी आएंगे। क्या उनसे मेरा मीटअप होता है या नहीं, वो तो शायद से पार्ट 2 में पता चलेगा। एनीवेज, आई वॉज नॉट एबल टू टेक अ फोटो विद ठग, बट सोनिक, मयूर एंड स्नेल सब ने उनके साथ ज़रूर इन्जॉय करा, एंड अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी भाई। ऑब्वियसली सोल का तो नाम है, एंड जहाँ पे भी सोल वहाँ पे फैंस घूमते ही रहते हैं। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल एंड फीलिंग गुड फॉर सोनिक। नेक्स्ट हम और रोहन बस इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि सोनिक एंड एवरीबडी एल्स वाज इन द VIP एरिया। VIP एरिया में हमारी एंट्री नहीं थी, सिर्फ मॉन्स्टर के एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स की थी। तो सोनिक लोग वहाँ पे अपना मीटर शूटअप कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम लोग CS देख रहे थे। यहाँ पे COD भी चल रहा था, यहाँ पे और भी थोड़े बहुत बूथ लगे हुए थे जिनको हम लोगों ने जा के देखा था। ये COD चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मीटअप जोन भी था, स्ट्रीमर जोन था, और पीछे आर्केड गेम्स लगे हुए थे। तो वो सब करने को था यहाँ पे, बट हम लोगों को भूख लगने लगी, तो इसके बाद हम लोग चुपचाप से जाके कुछ खाने के लिए देखने लगे। खाने के लिए ज़्यादा वैरायटीज़ कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे पहले जिन्होंने परचेज़ करा था उन्होंने बोला कि फ्रैंकी बहुत ऑयली है और ये है वो है, इट्स नॉट गुड। तो फिर फाइनली हम लोग ने जाके डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ 2 पिज़्ज़ा ही मंगा लेते हैं, इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आया। लगी तो नहीं? सबकी सिट्टी पिट्टी घूमे, क्योंकि कुछ करने को नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कुछ करने को। आई एम डिसअपॉइंटेड अगेन।
मैं कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है करने को। मैं हर बार आती हूँ, मैं हाई होप्स लेके आती हूँ और ये लोग हर बार डिसअपॉइंट ही कर देते हैं मेरे को। फिर से डिसअपॉइंट हो गई। क्या करूँ मैं यहाँ बैठ के? BYOD कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बंदा कानपुर से हैदराबाद आ रहा है तो वो ब्रिंग योर ओन डिवाइस कैसे करेगा, जरा बताना। यहाँ पे ड्रीम हैक में हर बारी कहीं ना कहीं कॉस्प्लेस देखने को भी मिल जाते हैं एनिमे के। तो जैसे कि अभी नारुतो का देखने को मिला था हमें कॉस्प्ले, और ये गार्प है लूफी के ग्रैंडफादर, और इसके अलावा और भी कॉस्प्लेस थे, लाइक चेनसो मैन का आई थिंक एक था। एनीवेज ये सब करते करते शाम हो चुकी थी, एंड क्योंकि सब लोग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे, बस अब हम लोग निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे डीजे भी बज रहा था फर्स्ट डे पे ही। तो ये रहा डीजे का थोड़ा बहुत सीन्स। मैं म्यूज़िक तो बजा नहीं सकती कॉपीराइट इशूज़ की वजह से, बट या लाइक वाइब तो थी, बट इंजॉय करने के लिए एनर्जी नहीं थी। तो यहाँ पे सबका ये स्ट्रगल चल रहा है कि एक ही बैंड को 3 दिन तक यूज़ करना है बेसिकली। तो दे आर लाइक कि 3 दिन तक नहाएंगे धोएंगे कैसे भाई, बैंड निकल जाएगा, QR हट जाएगा, ये वो। और स्पेशली इन लोगों का तो ज़्यादा लफड़ा है, क्योंकि इन लोगों को VIP लाउंज में इनको स्कैन करके ही एंट्री मिलती है, और किसी तरीके से एंट्री नहीं मिलती, किसी और को जाने नहीं देते। मेरा और दूसरी तरफ मेरा हाल देखो, ये देखो मेरा हाथ से निकल आता है, मतलब मैं इसको चूड़ी की तरह पहन भी सकती हूँ, चूड़ी की तरह उतार भी सकती हूँ। छोटे हाथ होने के फायदे आप बोलो सालो, कौन बोलता है छोटी। 45 मिनट कैब का वेट कर रहे हैं, 10 जना हो चुके हैं, कैब अभी नहीं आके दे रही है। यूज कर रहा था वो। रोहन वेयर द कैब। 10 मिनट 10 लग गए क्या कैब को आते आते। लव हाईटेक्स। मतलब मैं इसका ये एक सेकंड, मैं फेस रिवील, ये राध्या है जो नहीं पहचान पाया। फेस रिवील करना है मुझे। तो मैं तुम हिडन पर्सनैलिटी हो भाई, मेरी शक्ल दिखती है स्ट्रीम पे। तुम्हारी कहाँ पे फोटो देखी मैंने, बताना एक भी जगह, है ना? तो कैसे पहचानूंगी? अरे एक तो ये भैया मैं वाह बताओ, अगर तुमसे कोई मिलने के लिए बोलेगा, तुम पहले जाओगे उस, अगर तुम्हें सामने दिखेगा तुम मिलोगे। मैं पूजा से आज मिली एक्चुअली, कैप्टन ब्रैड। तो निखिल और पूजा आए हुए थे, मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैंने शाम को इससे ये इसका मैसेज आया था इंस्टा पे, मैंने पूछा भाई तुम किधर हो मतलब इधर ही हो क्या? तो मैंने उसके बाद ये कहता, इसने मुझे मेरी ही फोटो भेज के कह रहा है ये आप ही हो ना? मैंने कहा भाई तेरे पास फोटो निकालने का टाइम था, मिलने का टाइम नहीं था। आपके विचार? साला शकल भी ऐसी लग रही है इस टाइम की, ऐसा लग रहा है भांग पी रखी है। डे 1 का कोई आउटरो नहीं है, बिकॉज सबके सब बस रूम जाके सो गए थे। कोई किसी ने रात में कहीं घूमने नहीं गया, किसी ने पार्टी नहीं करी, और ये मैं सच बता रही हूँ, सबके सब लिटरली सो गए थे। और ये तुम लोगों को डे 2 में सुनने को मिल जाएगा मेरी तरफ से, बट सिंस इधर कोई आउटरो नहीं है, मेरी आवाज़ सुन के टाटा बाय बाय कर लो। अब सेकेंड व्लॉग तब आएगा जितनी जल्दी मैं एडिट कर पाऊँगी। तो धन्यवाद अगर तुमने एंडिंग तक देख लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस।